भयंकर हुआ है ये सारा कांड। और मैं क्या कहूँ, बात करनी है मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी, कह भी क्या सकते हैं। ऐसे वो लोग सैर के लिए आए हुए थे, पर्यटक थे, उनको जब मार दिया बेरहमी से। ऐसी भयंकर घटना तो बहुत होती रहती है, लेकिन सिविलियंस का मैसेकर ऐसा मुझे इससे पहले याद नहीं आ रहा। तो ऐसा करना, और वो भी धर्म के नाम के ऊपर करना, लगता है इसमें बहुत सोची समझी साजिश है। जाहिर है उसके बिना ये हो नहीं सकता। कई दिन प्लान किया होगा उन्होंने, तब जाके ऐसी घटना हुई हो। तो क्या कहूँ, मैं तो संवेदना प्रकट कर सकता हूँ उन लोगों के परिवारों के लिए जो लोग मारे गए, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो भयंकर घटना है ये असाधारण है। जम्मू में अटैक्स होते रहते थे मिलिट्री कॉन्वॉयज़ के ऊपर या सिक्योरिटी फोर्सेस पर। ये तो टूरिस्ट और जिनके कारण कश्मीरियों का सारा कारोबार चलता है, मैं समझता हूँ ये कश्मीरी के ऊपर सबसे बड़ा आघात हुआ है, क्योंकि उनका सारा जो कारोबार है वो टूरिज़्म के ऊपर निर्भर है। चाहे हाउस बोट वाले हों, चाहे पोनी वाले हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे टैक्सी वाले हों, सारा कार्यक्रम जो कश्मीर का है, 5-6 महीने टूरिस्ट आते हैं, तब लोग सारा दिन वहाँ अपना निर्वाह करते हैं। तो उसी पे इन्होंने लात मारी है कि टूरिस्ट नहीं आए, टूरिस्ट डर जाए। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना भयंकर कांड इन्होंने जो किया है, इन्होंने भारतवर्ष को घायल किया है। इन्होंने विशेषकर कश्मीरियों को घायल किया है, जिनकी रोज़ी रोटी टूरिज़्म पर चलती है। और इन्होंने धार्मिक विवाद बढ़ाने का प्रयत्न किया, साफ लग रहा है। तो इसलिए हमें उत्तर इसका देना पड़ेगा। अब भारत सरकार क्या उत्तर देगी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। महेंद्र भाई भी वापस आ गए हैं और अमित शाह भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ न कुछ तो वो अपना विचार कर रहे होंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है हम लोगों ने कि ये जो कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत फैलाने की, उससे हम बचे रहें। क्योंकि अगर हम उस चक्कर में फंस गए तब वो दो तरीके से कामयाब हो गए। एक तो उन्होंने टूरिज़्म ख़राब कर दी, और दूसरा उन्होंने हमारे जो पारस्परिक संबंध है उनको बिगाड़ दिया। तो मैं तो यही अपील करूँगा, पहले तो भारतवर्ष से, भारत सरकार से मैं ये कहूँगा कि इसका उचित उत्तर देना चाहिए। क्या उत्तर होगा मैं उसके विषय में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये उन्हीं को फैसला करना पड़ेगा सारी परिस्थितियाँ देख के। लेकिन डट के इसका जो मुकाबला है और जवाब है वो होना चाहिए। और अपने कश्मीरी भाइयों को मैं यही कहूँगा कि हिम्मत रखें, कोशिश करें कि भाई टूरिस्ट आते रहें। हम भी कोशिश यही करेंगे टूरिस्ट को कहने के लिए कि, बल्कि मुझे लगता है कि अगर अब बढ़ चढ़ के टूरिस्ट जाएंगे वहाँ, तब कुछ उनको भी पता लगेगा जिन लोगों ने ये काम किया कि वो कामयाब नहीं हुए। दूसरी श्री अमरनाथ यात्रा आरंभ हो रही है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पवित्र यात्रा है। उसके ऊपर भी हो सकता है विपरीत असर पड़े। आशा है कि नहीं पड़े, क्योंकि भगवान शंकर के प्रसाद के पास जितने अधिक से अधिक लोग जाए उतना ही मुझे अच्छा लगता है। वो भी देखने वाली बात है। और सिक्योरिटी जो, क्योंकि इस वक्त यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसलिए भारत सरकार के ऊपर ये निर्भर है कि सिक्योरिटी बढ़ाएं, अमरनाथ यात्रा में कोई इस किस्म की घटना न हो।
और यूँ भी टूरिज़्म के लिए और प्रयत्न करते रहें। तो मैं बस ये कह के अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, इस समय बोलना बड़ा कठिन है, बड़ा दुख होता है। ठीक अब ये जैसे मैंने कहा, इसका डट के कोई मुकाबला होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। अब क्या करें क्या नहीं करें, ये तो भारत सरकार कर सकती है। देखिए, सारी परिस्थितियाँ देख के तो, लेकिन होना चाहिए कोई ना कोई इसका डट के उत्तर होना चाहिए। क्योंकि चीज़ें सही नहीं जा सकती है, घड़ी घड़ी ऐसा होता रहे। और अब तो टूरिस्ट को भी मारना शुरू कर दिया है। देखिए, चाहे वो पिकनिक करने के लिए गए थे बच्चों के साथ, वहाँ जाके उनको मार दिए। कोई इंसानियत की तो यानी धज्जियाँ उड़ा दी है। ऐसी बातों का डट के कुछ जवाब होना चाहिए। कभी टूरिस्ट पर पहले साल वो जो मैंने कहा ना, जी ये तो बहुत स्पष्ट है कि धार्मिक विवाद बढ़ाने के लिए कोशिश की गई। ये तो धर्म पूछने कर्म पूछने का क्या मतलब है। और फिर टूरिस्ट के ऊपर अटैक पहले आज तक नहीं होता था, ज़्यादातर अटैक होता सिक्योरिटी फोर्स। अब टूरिस्ट को अगर मारने लगे तो वो तो हद हो गई, सिविलियन मैसेकर हो गया। सर, क्या मुझे नहीं लगता इसका सीधा कोई संबंध 370 के साथ। तो करते आ रहे हैं, और 370 अभी थोड़ा हटा, कई वर्ष हो गए हैं, तो उसका सीधा संबंध नहीं मुझे लगता। बड़ी साजिश देखते हैं इसके पीछे आप? लगता प्लानिंग हुई होगी, बहुत बारीकी से प्लानिंग हुई होगी, तब जाके उन्होंने देखा होगा टूरिस्ट कहाँ जाते हैं, लोग कैसे जाते हैं। और नहीं तो ऐसा एकदम हो नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि वो लोग वादी में कुछ दिनों के लिए थे, उस दिन नहीं आए थे वो। तो कैसे आए वो लोग, कहाँ थे, ये भी एक प्रश्न उठता है कि ये लोग जिन्होंने ये प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, मुझे लगता है कम से कम 8-10 दिन पहले बैठे होंगे आके। अचानक तो हुआ नहीं होगा ये। चिंता का विषय, लोग कैसे आ जाते हैं और रह जाते हैं। यानी सरकार ने जो स्लीपर सेल है वो अभी ख़त्म नहीं कर पाई है वहाँ के, फेल्योर है सरकार का अब स्लीपर या सेल सिक्योरिटी का? स्लीपर सेल का तो मतलब है कि लोकल लोग जो है, इसमें मुझे लगता है लोकल लोग नहीं है कोई इन्वॉल्व, ये तो बाहर के लोग आए हैं। स्लीपर सेल का तो मतलब होता है वहाँ के जो रहने वाले हैं वो, उनको जब उभार आ जाए तो उभरे। लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व होगा। सर, आप सदर रियासत रहे हैं, महाराज रहे हैं, वहाँ की पूरी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। कैसे आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, क्या क्योंकि सरकार भी बार बार आपसे राय लेती है, क्या वो तरीका होगा जिससे कि कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म होगा? हाँ, ये तो कोई, तो जो आप कह रहे हैं, मैं सदर रियासत भी रहा हूँ और गवर्नर भी रहा हूँ, और मगर वो 50-60 साल की बात हो गई। तो भारत सरकार को सब जानकारी है, सब उनके पास हथियार है, उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनके पास पैरामेडिकल फोर्सेस हैं, उनके पास भारतीय सेना है। तो उनको करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कर सकते। बढ़ती जा रही है बातें, और ये जो ख़ास तौर पर टूरिज़्म के ऊपर अटैक हुआ, ये मुझे लगता है कि नया डायमेंशन है। आज तक ये नहीं था, एक नया डायमेंशन उन्होंने ऐड कर दिया कि अब टूरिस्ट को भी हम टारगेट करेंगे। और कश्मीरियों की जो ये सीधी कश्मीरियों के लिए तबाही और बर्बादी का रास्ता। उन्होंने कहा कि आप जाकर नरेंद्र मोदी से कहिए कि वो हिंदुओं को बसाना चाहते हैं, हम बसने नहीं देंगे। ये कहा हाँ, नरेंद्र मोदी से कहिए, गोली मारने से पहले कहा। उसकी पत्नी ने कहा, जो एक व्यक्ति जो कानपुर से मरे हैं, जिन्होंने कहा मुझे भी मार दो। हाँ, मुझे भी मार दो, एग्जैक्टली। क्या कहा उन्होंने? कि आप नरेंद्र मोदी से जाके कहिए कि हम हिंदुओं के यहाँ बसने नहीं देंगे। ठीक है। हिंदू तो हमेशा बसे हैं वहाँ, मुसलमानों की अक्सरियत रही है, लेकिन हिंदू तो बसे ही बसे हैं। ये क्या कह रहे हैं?
ठीक है ठीक है।